डाउनलोड करना है। हमें डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको ऑफलाइन टूल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहीं पर आपको दिख जाएगा रिटर्न ऑफलाइन टूल। सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है। उसके बाद GSTR1 एंड GSTR2 फॉर्म यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। जब आपके पीसी में ये डाउनलोड हो जाए तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको ये जिप में दिखेगा। तो आपको इस पर 2 बार क्लिक करना है। यहीं पर आपको दिख जाएगा GST ऑफलाइन टूल। आपको अगेन इस पर 2 बार क्लिक करना है और यहाँ पे आपका ये GST ऑफलाइन टूल, ये इसका एप्लीकेशन है। इस पर आपको 2 बार क्लिक करना है और इसे रन कर देना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने पीसी में से इंस्टॉल करके रखा है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का शॉर्टकट आपके भी डेस्कटॉप पे आपको दिख जाएगा। बस इसे ही हमें ओपन करना है। तो चलिए हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 3 सेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर न्यू है, अगेन यहाँ पे न्यू है और अगेन यहाँ पर आपका ओपन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमें न्यू फाइल बनाना है तो ऑफ कोर्स हमें पहले वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पर आपका GSTR1 और IFF यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पर पार्टी का GST नंबर, यानी कि ऑफ कोर्स आपका यहाँ पर GST नंबर आने वाला है। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना GST नंबर डाल देना है। फाइनेंशियल ईयर आपका जो भी होगा वो यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन टैक्स पीरियड आपका मंथली है या फिर क्वार्टरली है। जैसे कि हमारा क्वार्टरली है, 3rd क्वार्टर का मैं रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ। तो 3rd क्वार्टर का जो लास्ट मंथ होता है वो दिसंबर होता है। तो मैंने यहाँ पर से दिसंबर को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के टैक्स पेयर हैं। अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, अदर देन नो करेंगे। इस टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइलर, तो हाँ मेरा क्वार्टरली है तो मैं यहाँ पर इसे सिंपली यस करूंगा, देन प्रोसीड। जो चीज़ अभी हमने यहाँ पर किया है ये वार्निंग के तौर पे आ रहा है। अगर आपको इसमें कुछ करेक्शन करना है तो नो करके आप यहाँ पर उसे करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रोसीड करना है तो ऑफ कोर्स आपको यस करना है। अब हमें फाइल को इंपोर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है इंपोर्ट फाइल्स। सिंपली हमें इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। एक ऑप्शन दिया हुआ ऑल सेक्शन इन वन गो। क्या होता है कि जब हम लोग GSTR1 का रिटर्न जब बनाते हैं तो उसमें B2B होता है, B2C, B2C एंड बहुत सारे इसमें और भी टेबल्स होते हैं, ठीक है। और एक होता है कि आप अगर 1 बाय 1 करके भी अगर आप इंपोर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो सबसे जो सिंपल होता है वो होता है ऑल सेक्शन इन वन गो, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक्सेल के फाइल में वो फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि GST के पोर्टल पे जो कि फाइल जो अपलोड होता है वो JSON फाइल अपलोड होता है। अगर आपने टैली पे पहले से अकाउंटिंग कर रखी है तो वहां से भी आप JSON फाइल को एक्सपोर्ट करके आप डायरेक्टली GST के पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ये ऑफलाइन टूल को जब यूज करते हैं तो इसमें आप एक्सेल फाइल को ही आप JSON फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि हमारा जो एक्सेल फाइल है वो कुछ इस फॉर्मेट में है, जो कि फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, लेकिन ये फाइल हमारा अपलोड नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसे हमें क्या करना है, इस टूल के जरिए से इसे JSON फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने टेम्पलेट ऑलरेडी अपने पीसी में बना के रखा है, वो आपको भी बना लेना है। तो ये हमारा GSTR1 का एक्सेल फाइल में फॉर्मेट है, बस इसी फॉर्मेट में हमें कॉपी पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो पूरा रो है वो बिल्कुल एक जैसा ही है। तो बस हम लोग यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और वहां जाकर के पेस्ट कर देंगे B2B वाले में। तो B2B का तो हमारा काम हो गया। देन हमारा है क्रेडिट नोट। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और जो कि एक्चुअल में GSTR1 का एक्सेल का जो फॉर्मेट है हम उससे पेस्ट कर देंगे। और इसी तरीके से हमारा एक्सपोर्ट भी है, तो एक्सपोर्ट को भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और वहां जाके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट जो कि B2B में था वो B2B में आ चुका है, B2CS में था B2CS में आ चुका है, और हमारा एक्सपोर्ट भी था वो हमारा इसमें आ चुका है। तो आपको इसी फॉर्मेट में आपको अपने एक्सेल में डेटा एंट्री आपको करके रखना है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे यहाँ पर से क्लोज कर देना है
और इसी फाइल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट एक्सेल पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पे चले जाना है जहाँ के हमने फाइल को सेव कर रखा है। चलिए, ये हमारा फाइल है। यहाँ पर आपको वार्निंग करके आएगा, ऑफ कोर्स हम लोग यस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सक्सेस हो गया है, यानी कि किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आया है। अब हमें व्यू समरी पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर से एक बार मिलान भी कर सकते हैं, जो कि आपका एक्चुअल एक्सेल का फाइल था कि उसमें B2B वाला कितना इनवॉइसेस था, आपका B2C यानी कि जो स्मॉल है वो कितने आपके थे इसमें ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे आपके डेबिट नोट या क्रेडिट नोट आपके कितने थे, प्लस आपके जो एक्सपोर्ट के बिल थे वो आपके कितने थे। वो आप यहाँ पर से एक बार आप अपने शीट से, अपने फॉर्मेट से आप इसे मैचिंग आप कर सकते हो। चेक करने के बाद अगर सब कुछ सही है तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा जनरेट फाइल करके, ठीक है। आपको बस इस पर क्लिक कर देना है और यहीं पे आपको जो कि JSON फाइल है आपको यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर दिख जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसे अपने PC में सेव कर लेना है। चलिए, मैंने इसे डेस्कटॉप पर सेव किया है। सेव होने के बाद इसे सिंपली हम क्लोज करेंगे, देन इसे भी क्लोज करेंगे। चलिए, हमें GST के पोर्टल पे अगेन आना है, देन आपको अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करना है। चलिए, देन लॉगिन। नीचे आने के बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। फाइनेंशियल ईयर, चलो ठीक है, यहाँ पर से आपको अपने क्वार्टर को सेलेक्ट करना है, जो भी मंथ होगा, या फिर आपका क्वार्टरली है तो दिसंबर यहाँ पर रहेगा। देन सर्च। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर देखिए GSTR1, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑनलाइन है और दूसरा ऑफलाइन है। तो हमें किस में जाना है, ऑफलाइन में जाना है। चलिए, यहाँ पर फाइल को आपको चूज करना है, जहां पर हम लोगों ने फाइल को सेव किया था JSON फाइल को, उसे हमें यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। चलिए, ये रहा हमारा JSON फाइल। यहाँ पे देखिए ये अपलोड तो हुआ है और यहाँ पर एरर रिपोर्ट में क्या आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है। अगर लंबा चौड़ा भाषण लिख करके आता तो समझ जाना कि इसमें कुछ ना कुछ एरर होता, तो हमें उसे करेक्शन करना पड़ता शीट में जाकर के, है ना। तो यहाँ पर ये मैसेज भी आ रहा है कि आपको 15 मिनट के अंदर अगेन यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, बट इतना टाइम नहीं लगता है। बस हमें जाना है अगेन डैशबोर्ड पे जाना है, फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है, वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर रिपीट करना है। यहाँ पर ठीक है। चलिए, देन सर्च। स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। अब हमें ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन से हमें जो काम करना था, JSON फाइल को इंपोर्ट करना था, वो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब हमें कहाँ जाना है, ऑनलाइन मोड में जाना। चलिए, तो जिस तरह का हमारा सेल था उसी टेबल में हमारा यहाँ पे डेटा भी दिख रहा। B2B में कितना था, 37। एक्सपोर्ट में कितना था भाई, हाँ भाई 52 था। B2C में कितना था, तो 3 था, है ना। ये नील वाला बाय डिफॉल्ट एक आता है, जबकि इसमें हमारा कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। ये बाय डिफॉल्ट 1 आपको दिखता है, बट इसके अंदर कुछ है नहीं। क्रेडिट एंड डेबिट नोट में कितना था, 3 था, ठीक है। अगर यहाँ भी अगर आपको कुछ करेक्शन करना है ना, तो भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो डेटा आपने इंपोर्ट किया है आप इसका करेक्शन नहीं कर सकते, नहीं, करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर किसी को डिलीट करना है आप डिलीट भी कर सकते हैं। कोई इनवॉइस को अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पर उसे ऐड भी कर सकते हैं। अभी आपका रिटर्न अपलोड नहीं हुआ है, जो आपका रिटर्न रिवाइज नहीं होगा, ठीक है। जब तक कि रिटर्न आपका अपलोड नहीं हो जाता तब तक आप इसमें कुछ भी छेड़छाड़ आप चाहें तो कर सकते हैं। यह हमारे समय को बचाने के लिए होता है कि अगर हम ऑनलाइन तरीके से 52 इनवॉइस को अगर हम अपलोड करते तो काफी टाइम टेकिंग था, इसलिए टाइम को बचाने के लिए हम लोग ऑफलाइन टूल का सहारा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक काम हमें क्या करना है जो कि हमने ऑफलाइन में नहीं किया था, डॉक्यूमेंट्स इशूड को हमें जरूर फिलअप करना है। इसके अंदर हम लोग चलते हैं। तो हमारा आउटवर्ड सप्लाई जो हुआ है, यहाँ पर इसका इनवॉइस का डिटेल्स हमें देना है कि कितने से कितना नंबरिंग था और नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने हैं, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। चलिए, देन सेव। चलिए, जो भी आप का डेटा इसमें आना था GSTR1 के टेबल में वो आ चुका है। एक बार आप सरसरी निगाह से देख लीजिए। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर जनरेट समरी करके ऑप्शन दिखेगा, नहीं तो आप पूरे रिटर्न को आप रीसेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं भाई, जनरेट समरी पे क्लिक करने जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे आपको ये रिफ्रेश करने के लिए बोल रहा है, तो आपको टॉप में रिफ्रेश का ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल समरी, अभी भी आप चाहें तो आप अपने रिटर्न को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करना भाई, प्रोसीड टू फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जिस तरह का आपका डेटा था
जिस टेबल में आपका सेल गया था उसका पूरा समरी के तौर पे आपको एक बार यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको लगता है कि आपका रिटर्न अगर गलत बन गया है तो आप इसे बैक जा करके आप इसे रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सही है तो चलिए बल्ले बल्ले फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर बस आपको चेक मार्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने फर्म का जो भी डायरेक्टर है आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको नाम को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपने रिटर्न को जो वैलिडेट करेंगे, दो ऑप्शन है, एक DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू या फिर EBC आपके रजिस्टर्ड मोबाइल प्लस ईमेल पे OTP जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप EBC या फिर आप DSC के थ्रू आप अपने रिटर्न को वैलिडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप GSTR1 का रिटर्न ऑफलाइन टूल के जरिए से क्विकली GST के पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में महारत हासिल करना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को अब जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए